बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है बफज़्ल खुदा आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के छठे सबक में आज हम कौम की माँ के इमला के अल्फाज की तोड़ के साथ पढ़ाई करेंगे और जेर वाले अल्फाज की पहचान सीखेंगे। आज के सबक के लिए आपको जो अशिया दरकार हैं उनमें पेंसिल, उर्दू की कापी, रबर, उर्दू की किताब, विंटर पैक और शार्पनर शामिल हैं। खुसूसी मकासद। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की पढ़ाई कर सकें, इमला के अल्फाज तोड़ के साथ पढ़ सकें और इन्हें तहरीर कर सकें, जेर वाले अल्फाज सीख सकें। गुज़श्ता सबक का जायजा। अजीज तलबा, अपने पिछले सबक में हमने सबक कौम की माँ की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाई की थी। अजीज तलबा, आज के सबक में हम इमला के अल्फाज की तोड़ के साथ पढ़ाई करेंगे। ये अल्फाज आपको विंटर पैक में भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम जेर वाले अल्फाज की पहचान सीखेंगे। अजीज तलबा, आइए अब हम इमला के अल्फाज तोड़ के साथ पढ़ते हैं। हमारा पहला लफ्ज है हिस्सा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वाद के ऊपर शद है, तो जिन अल्फाज पर शद हो इन्हें जोर देकर पढ़ा जाता है और इन्हें 2 दफा तहरीर किया जाता है। लफ्ज हिस्सा में स्वाद की आवाज 2 दफा आ रही है ना, तो हम इसे तोड़ में 2 दफा तहरीर करेंगे। हिस्सा, हे, स्वाद, स्वाद और गोल है। अगला लफ्ज है मादरे मिल्लत। इसमें मिल्लत के लफ्ज में लाम के ऊपर शद है, तो हम लाम 2 दफा तहरीर करेंगे। मीम, अलिफ, दाल, दे के नीचे जेर, मादरे, मिल्लत, मीम के नीचे जेर, लाम, लाम, ते। अगला लफ्ज है पाकिस्तान। पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून, पाकिस्तान। अगला लफ्ज है तस्वीरें। ते, स्वाद, वाओ, छोटी ये, रे, बड़िए और नून गुन्ना या नून खाली। अगला लफ्ज है छोटी। चे, 2 चश्मी है, वाओ, टे, छोटी ये, छोटी। अगला लफ्ज है कौम। काफ, वाओ, मीम, कौम। अगला लफ्ज है बहन। बे, गोल है और नून, बहन। अगला और आखिरी लफ्ज है कायदे आजम। काफ, अलिफ, हमजा छोटी ये, दाल, अलिफ, आइन, जोए और मीम, कायदे आजम। अजीज तलबा, अब अपनी किताब का सफा नंबर 121 खोलिए। सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज में जहां जरूरी हो जेर लगाइए और फिर इन्हें पढ़िए। यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। अजीज तलबा, जेर हमेशा लफ्ज के नीचे आती है। जेर की आवाज हल्की छोटी ये जैसी निकलती है। अब पहला लफ्ज है चीत। इसमें देखें, हमें छोटी ये की हल्की सी आवाज आ रही है, तो हम जीम के नीचे जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है गीला। यहाँ भी गाफ के नीचे जेर आएगी। अगला लफ्ज है खेल। इसमें हल्की सी बड़ी ये की आवाज आ रही है, तो यहाँ हम जेर नहीं लगाएंगे। दिन, दिन के नीचे भी जेर आएगी। कैसे, कैसे में भी बड़ी ये की आवाज आ रही है, तो यहाँ हम जेर नहीं लगाएंगे। अगला लफ्ज है गिन। गाफ के नीचे जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है तीन। इसमें भी हमें हल्की सी छोटी ये की आवाज आ रही है, तो हम ते के नीचे जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है किसी। यहाँ भी जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है सीख। सीख के नीचे भी हम जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है झील। यहाँ भी जेर आएगी। अगला लफ्ज है तीर। तीर में भी हमें छोटी ये की आवाज आ रही है, तो यहाँ भी हम जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है ईद। यहाँ भी जेर लगाएंगे। अगला लफ्ज है किन।
काफ के नीचे हम जेर लगाएंगे और आखिरी लफ्ज है पीर। इसमें भी हमें छोटी ये की आवाज आ रही है तो हम पे के नीचे जेर लगाएंगे। अजीज तलबा, अपना कॉपी वर्क शुरू करने से पहले हम इंडेक्स तैयार करेंगे। पहले हमने विंटर पैक की वर्कशीट अपनी कॉपी पर चस्पा की थी। आज हम अपना दूसरा कॉपी वर्क करेंगे, इसलिए सीरियल में नंबर 2 लिखिए, डेट में आज की तारीख और इंडेक्स में कौम की माँ इमला के अल्फाज तोड़ के साथ तहरीर कीजिए। अजीज तलबा, इंडेक्स के बाद हम टाइटल पेज तैयार करेंगे। उन्वान में कौम की माँ लिखिए और नीचे अच्छी सी ड्राइंग कीजिए। टाइटल पेज के बाद हम सबकी इशारा का सफा तैयार करेंगे। उन्वान कौम की माँ लिखिए, सबकी इशारा, पढ़ाई, इमला, मशकी सवालात और तहरीरी जांच खुशखती से लिखिए। अजीज तलबा, अब हम आज का काम तहरीर करेंगे। अपनी कॉपी के सफा पर दिन, आज का काम और आज की तारीख लिखिए। उन्वान कौम की माँ, इमला के अल्फाज तोड़ के साथ, उसके बाद अल्फाज और तोड़ दरमियान में लाइन लगाकर खुशखती से लिखते जाइए। अगले सफे पर भी आज का काम लिखिए और दरमियान में लाइन लगाकर अल्फाज तोड़ के साथ खुशखत लिखते जाइए। तलबा, अपने अगले सबक में हम सबक कौम की माँ के मशकी सवालात की पढ़ाई करेंगे और इन्हें कॉपी पर तहरीर करेंगे। अजीज तलबा, अब आपको आज का काम दिया जा रहा है। इमला के अल्फाज तोड़ के साथ कॉपी पर खुशखती से तहरीर करें। जेर वाले अल्फाज की जुबानी मश्क करें। अजीज तलबा, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद दिलचस्प और हैरत अंगेज मकामात के बारे में बताऊंगी। मुर्दा समंदर। अगर आप तैरना नहीं भी जानते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मगरबी एशिया में एक ऐसा नमकीन पानी का समंदर है जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। दिलचस्प झील। तुर्की में एक कुदरती झील मौजूद है जिसके पानी से भाप निकलती हुई नजर आती है, यानी कि देखने में तो इसका पानी गर्म मालूम होता है, जबकि हकीकत में इसका पानी शदीद ठंडा है। 5 रंगों का दरिया। प्यारे बच्चों, कोलंबिया में 5 रंगों का दरिया मौजूद है जिसे रेनबो रिवर भी कहा जाता है। इसका पानी गर्मियों में लाल और सर्दियों में कभी नीला और कभी सब्ज होता है। बिल्लियों का जजीरा। जापान में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां इंसानी आबादी सिर्फ 100 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि वहां हजारों की तादाद में बिल्लियां पाई जाती हैं। अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत ही दिलचस्प महसूस हुआ होगा। अपना रोज का काम रोज की बुनियाद पर मुकम्मल करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।